देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बिल्कुल। और देखिए जो जावेद अख्तर साहब ने कहा है, उन्होंने लाउड स्पीकर के खिलाफ कहा है, उन्होंने आजान के खिलाफ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है लाउड स्पीकर की वजह से, देखिए फजर का जो वक्त होता है सुबह 4 बजे का होता है, बहुत से बच्चे जो हैं सो रहे होते हैं, किसी का स्कूल होता है, खैर आजकल नहीं है, लेकिन होता है ये। अच्छा, किसी अलग हम लोग कॉलोनीज़ में रहते हैं जहाँ पे और मज़हब के भी लोग हैं, सिर्फ हम मज़हब के लोग नहीं हैं, ज़ाहिर-सी बात है और लाउड स्पीकर चलते हैं। और अलग-अलग पास की जो मसाजिद होती है, अलग-अलग टाइम पर 1-2 मिनट की देरी में सब शुरू हो जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा बल्कि उसमें उससे शोर होता है और बहुत से लोग को तकलीफ होती है। ये ना तो इस्लाम के खिलाफ कोई बात कर रहा है, ना ही अज़ान के खिलाफ और ना ही नमाज के खिलाफ। ये बात हो रही है लाउड स्पीकर की। तो हमें लगता है कि अगर कोई भी कुछ बोल दे तो इतनी सेंसिटिविटी से लेना, इतना ज़्यादा भड़क जाना, इतना ज़्यादा उसको सियासत में ढाल देना और इस्लाम और से हटकर इस्लामीकरण करना, इससे ये बहुत तकलीफ़देह है नदीमुद्दीन जी आपकी क्योंकि बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं शाजिया जी? उम्मीद करता हूं वो अच्छे तरीके से अपनी बात रखेंगे बगैर किसी अपशब्द के इस्तेमाल के। देखिए किसी को भड़कने की जरूरत नहीं है। अगर जावेद अख्तर ने अपनी बात कही है तो अपनी बात कही है। मेरा कहना ये है कि ये मुल्क धार्मिक है, ये मुल्क नास्तिक नहीं है। ये मुल्क की खूबसूरती ये है कि मंदिर की घंटी भी बजे, मसाजिद की अजानें भी हो, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल उसी तक हो जितनी की उसकी जरूरत है, एक सीमित हद तक हो। हमारे पास भी ये जो लाउड स्पीकर है, बजती अजानें होती हैं, वो एरिया तक महदूद होती हैं। ऐसी अजान नहीं होती जो 5-5 किलोमीटर चला जाए, 10-10 किलोमीटर चला जाए। तो मेरा ये कहना है कि अजान पर ही फोकस करके लाउड स्पीकर पे मत करिए। गाने भी होते हैं लाउड स्पीकर पे, घंटों गाए जाते हैं। तो क्या किसी ने कभी एतराज किया? हमने एतराज किया। हमने कहा कि जावेद अख्तर के लिखे हुए गाने को लाउड स्पीकर पे गाने से ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, हमने नहीं कहा। तो हम ये कहते हैं कि अजान का मामला हो, घंटी का मामला हो, भजन का मामला हो, कीर्तन का मामला हो, इसको धार्मिक रंग में देखा जाए, न कि लाउड स्पीकर को पाबंदी लगा करके इसमें रंग ढंग न किया जाए। नहीं, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा नदीमुद्दीन जी, कोई भी लाउड स्पीकर में जब ये कर रहा है तो ये देखना पड़ेगा ना कि विद्यार्थी हैं जिनके एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं जो लेटे हुए हैं, दवाई खाकर किसी तरीके से उनको नींद आई है, ये देखना पड़ेगा ना। हम अपने धर्म को जबरदस्ती किसी पे थोप सकते हैं क्या? हम अपनी पाबंदियों को जबरदस्ती, धर्म की पाबंदियों को दूसरे पर थोप सकते हैं क्या? संगीत रागी साहब, लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं जो आप कई बार कह चुके हैं और ये पोस्टर के संदर्भ में भी आप कह रहे थे। असीम वकार ने ये तो कह ही दिया कि ये तो मुसलमान ही नहीं है जावेद अख्तर के संदर्भ में, लेकिन ये क्या है? इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा अपनी पार्टी को यूं पोलराइज करके एक अलग पहचान दिलाने का है, फील द पावर वाली पहचान, या इनका पैन इस्लामिक एजेंडा है? इनका एजेंडा क्या है और क्या आने वाले दिनों में इस एजेंडे के साथ उनको सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं आप? देखिए 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 भारत के मुसलमानों का एक हिस्सा आज भी पैन इस्लामिक माइंडसेट से काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही वो लोग थे जो सीएए के खिलाफ सड़कों पर उतर करके काम कर रहे थे, क्योंकि सीएए के खिलाफ काम करने का मतलब है कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो मुस्लिम माइग्रेंट करके भारत के अंदर आकर के बस गए हैं, उन बांग्लादेशी और पाकिस्तानी इनक्लेव्स को संरक्षित करना। और कौन लोग थे उसको हवा देने वाले? यही अब ओवैसी की पार्टी देखिए, थी। अब मैं यही आपकी लोग बात पर संगीत रागी एक बात और जोड़कर आपसे मैं समझना चाहता हूं। अब जफरुल इस्लाम ने जो कुछ कहा वो हम सब ने सुना। जफरुल इस्लाम को लेकर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई, उसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उपराज्यपाल ने दिल्ली माइनॉरिटी एक्ट सेक्शन 44F के तहत दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उन्हें उनके पद से क्यों ना हटाया जाए। और बाद में उन्होंने ये भी हवाला देना शुरू कर दिया था कि वो तो बुजुर्ग हैं, इसलिए पुलिस वहां पर ना आए, वगैरह वगैरह। मतलब जहां पर आप अपनी अपनी हदें लाघें वहां कानून कुछ नहीं, जहां आपके अधिकारों का हवाला आपको देना हो वहां आप कानून की शरण में जाते हैं। दिनेश जी, जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने जो बोला, वैसे एक नहीं लाखों लोग हैं। तो इसलिए हम सिम्टम, जब हम ऐसी बातें आती है तो हम क्या करते हैं कि हम सिम्टम पर बातें करते हैं। उसकी तह में आप जाइएगा कि तो आखिर क्यों है, कहां से मानसिकता पैदा होती है। ये मानसिकता साजिया इल्मी में क्यों नहीं है, बाकी इनमें क्यों है? ये मानसिकता जो है
वो केरल के राज्यपाल में क्यों नहीं है? ये मानसिकता ओवैसी में ही क्यों है? तो आपको पता लग जाएगा कि देश का एक एक मुस्लिम वर्ग जो है वो अपनी राजनीति और अपने आप नहीं तो ऐसे लोगों को ऐसे, अगर ये सर हमारे देश के लिए, इसकी एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है तो कार्रवाई कौन करेगा? शाजी आलमी जी, कौन इनको 124A के तहत, 505A के तहत जो भी धाराएं लगती हो, कौन इनको कहेगा? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।